प्रज्ञा। ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। विदेशी मेहमान भी भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की है और बताया जा रहा है कि यह जो चेहरे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो शाम 7:15 पे नरेंद्र मोदी के शपथ के बाद वह भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर सभी की निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि विपक्ष की तरफ से कौन कौन शामिल होगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रहलाद जोशी ने खुद जाकर न्योता दिया था और अभी बड़ी अपडेट यह सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं विपक्ष के बड़े नेताओं ने यह कहकर टाल दिया कि हमें तो न्योता ही नहीं मिला है, तो उनके जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सभी निगाहें बस इस बात पे टिकी हुई है कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा, किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और किसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो एबी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव नाम का खुलासा करेगा कि कौन कौन नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही सीरियस हैं सरकार चलाने कार्य पद्धति, और चूंकि इस बार कई सारे लोग बाहर से भी आए हैं, शायद वह वर्क कल्चर जिसको अब तक वह लोग अपने अपने राज्यों में या पिछले यूपीए में या दूसरे सरकारों में देखा होगा, वह सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं चलती। आपको मैं एक बात बता दूं कॉमन भाषा में कि दूसरे सरकारों में जब कोई दुबला पतला आदमी भी मंत्री बनता था तो 3 महीने में चेहरे पर चमक और बिल्कुल वो साइन करने लगता था। यहाँ प्रधानमंत्री के साथ दिक्कत है कि स्वस्थ व्यक्ति भी अगर प्रधानमंत्री की कैबिनेट में आ जाए, काम करते करते तटे तटे उसकी शारीरिक जो है ना वो चमक दमक सब गायब हो जाती है। तो शायद प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे सरकार के मंत्रियों को एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम सरकार में हैं तो हमारी क्या दायित्व है, हमें क्या करना है, क्या चीज से बचना है। पहले यूपी की सरकार या पहले की सरकारों में क्या होता था कि इस सरकार बनी नहीं, दलाल का जो है एक पूरा जत्था अलग अलग मंत्रालय में घूमने लगता था, इसका ट्रांसफर, उसका पोस्टिंग, उसका यह सारे कल्चर को प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म किया है। आज की स्थिति यह है कि मंत्री भी अगर किसी को अपने दफ्तर बुलाता है, will take the honesty, will take the responsibility of that person, जो उससे मिलने आता है, बिना तस्वीर, बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई व्यक्ति मंत्रालय, यह सारी चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारे नए सदस्य आए हैं। लेकिन खैर यह तो अलग कहानी है, पूरी लिस्ट हमारे पास है। 47 लोग आज शपथ लेने वाले हैं, उनके चेहरे भी आप देख रहे हैं, नाम भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन यह विपक्ष वाले यह अभी से ही रोना शुरू कर दिया। पहले खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, भाई इनविटेशन दिया गया है आपको, अब आएगी। भाई इतनी घृणा, भाई किस बात के लिए? तब बात समझ में आई कि नहीं, मामला कुछ और है। मामला यह है कि भाई हमें तो बुला लिया, राहुल बाबा को क्यों नहीं बुलाया, सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुलाया? भाई किस बात के लिए बुलाया जाए, भाई किस बात के लिए बुलाया जाए? अगर एक सांसद को ही बुलाना है तो फिर तो सारे सांसदों को बुलाना पड़ेगा। फिर ममता बनर्जी ने कलकत्ता से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। भाई आपको इनविटेशन ही नहीं भेजा गया, आप जाओगे कैसे? भाई तमाम, अगर यह प्रोटोकॉल होता कि तमाम मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है तब आपको न्योता जाता। कांग्रेस वाले तंज अभी एक दिन हुआ नहीं है, रोना धोना शुरू हो गया है और मुझे यह सही लग रहा कि आप अननेसेसरी कर्ज के अंदर आप पिछली बार और पिछली से पिछली बार आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब लोगों को न्योता किया कि चलो भाई माहौल ठीक किया जाए, लेकिन यह लोग यह डिजर्व करते नहीं हैं। जैसे अभी सरकार बन गई, अगले साल इस वक्त इसमें फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने शायद आज यही कहा है कि हम तो डबल पी के ऊपर काम करते हैं, 2 पी है जिसके ऊपर मोदी सरकार चलती है। वो पी है परफॉर्म और पेरिस, मतलब आप काम करके दिखाइए या फिर आप बाहर जाइए।